अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 5। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे रह के खैरियत से हैं और साथ ही साथ घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं। इनमें दिया गया जितना भी काम है उसको घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। माय नेम इज रिदा खालिद और बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 16 का लेसन 1 एंड 2। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 5 आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 16। उसका नाम है द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। हमने पढ़नी है एक स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी हम जाके कब पढ़ेंगे? बिल्कुल लेसन नंबर 3 में। आज लेसन 1 एंड 2 में हम इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस पूरे यूनिट के अंदर हमने कौन कौन सी बातें पढ़नी है, यानी कौन से लफ्ज पढ़ने हैं, वोकैबुलरी कौन सी होगी और ग्रामर कौन सी यूज होगी। ठीक है, मैंने बोर्ड पे ये दोनों बातें लिखी हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, लेसन नंबर 1 है पेज नंबर 80 के ऊपर। पेज 80 पे इस टाइटल के बारे में मैं आपको तब बताऊंगी जब हम रीडिंग करने लगेंगे। तब मैं बताऊंगी कि ये कौन था पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन जिसके बारे में हमने ये स्टोरी पढ़नी है। ठीक है, तब तक के लिए सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस रखें। यहां से देखें। अच्छा जी, वोकैबुलरी हमने करनी है वाइल्ड एनिमल्स एंड प्रीफिक्सेस। हमने दो बातें याद रखनी है कि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो कौन से होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो जंगल में होते हैं, ठीक है, जैसे वाइल्ड एलिफेंट्स, ये इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी। उसी के अलावा आप कह सकते हैं वाइल्ड कैट्स। ठीक है, दो बेसिक एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं। तो वो जानवर जो कहाँ रहते हैं? जंगल में। एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया वाइल्ड एलिफेंट हो सकता है, वाइल्ड कैट्स हो सकती हैं, लॉयंस हो सकते हैं, टाइगर्स हो सकते हैं, चीटास हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारे एनिमल्स के नाम हमने देखने हैं। इसी तरह जब हम प्रीफिक्सेस की बात कर रहे हैं बच्चों, तो प्रीफिक्स जो हमने पढ़नी है, प्रीफिक्सेस का मतलब है ऐसे वर्ड्स, ऐसे लेटर्स जो हमारे किसी भी नाउन से पहले लगेंगे तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज कर देंगे। हमने जो वर्ड इस तरह के पढ़ने हैं वो होंगे हमारे एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्या हैं? रियल वर्ड के ऑपोजिट बन जाते हैं। ये बात कैसे करनी है, इसको कैसे समझना है, ये हम देखेंगे लेसन नंबर 2 में। तो अभी लेसन 1 की बात करते हैं। लेसन 1, उसके बाद आ जाएं आप ग्रामर के ऊपर। ठीक है, ग्रामर में हमने पढ़ना है दो बातें। एडजेक्टिव ऑर्डर, एडजेक्टिव को लगाने का, लिखने का जो ऑर्डर होता है उसके बारे में हमने बात करनी है। हम इस बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेसन्स के अंदर। हम छोटी सी रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशनल। एक तो बात ऐसी है, अगर हम इफ के साथ कोई सेंटेंस स्टार्ट करें, कंडीशन लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं, इफ यू विल डू दिस आई विल डू दिस फॉर यू। तो अगर मैं कहूं कि अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारा ये काम करूंगी, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि एक है फर्स्ट कंडीशनल। दूसरी बात अनलेस। ठीक है, तो यहां पर हमने इन दोनों बातों को मिला के लिखना है। अनलेस का मतलब है जब तक के। ठीक है, तो हम ये कहते हैं जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ये काम भी नहीं होगा। तो दो कंडीशंस को हमने साथ साथ लिखना है। पहली कंडीशन को हम कंडीशनल सेंटेंसेस की तरह लिखेंगे, उसके बाद हम अनलेस वाला सेंटेंस जोड़ देंगे। दोनों के दरमियान में क्या आएगा? कॉमा। ये बात आपने याद रखनी है। हम इन सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाए एडजेक्टिव ऑर्डर की तरफ। एडजेक्टिव ऑर्डर यहां पर मैंने जैसे लिखा है, नंबर 1 पे आएगा नंबर, कोई भी चीज तादाद में कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। उसके बाद ओपिनियन, आपको क्या लग रहा है, गुड है, बैड है, वो लिख दें। साइज, क्या साइज है, लार्ज, स्मॉल। एज, उम्र कितनी है, अगर तो लिखनी है तो। शेप, किस शेप की है, आप डायमेंशन बता सकते हैं, 3D है, 2D है, सर्कल है, स्फेयर है। ठीक है, कोई भी शेप। उसके बाद कलर, कलर बताएंगे। ओरिजिन, कंट्री बताएंगे, किस कंट्री से आई है। ठीक है, किसी भी कंट्री का नाम। और लास्ट पे हम लिखते हैं पर्पस, जैसे क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, फूड के लिए। कोई भी रीजन लगा दें, पर्पस लगा दें कि किस वजह से ये चीज इस्तेमाल होगी। तो इन सारी चीजों को जहन में रखते हुए हम अपना एडजेक्टिव ऑर्डर बनाते हैं और उसके साथ इसी तरह एडजेक्टिवल फ्रेजेस बनते हैं। हम इस बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हमने छोटी सी एक रिवीजन भी कर ली। ओके, अब एक्सरसाइज 1 की तरफ आ जाए। रीड द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चन। आपने इस डायलॉग की रीडिंग करनी है और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करना है।
क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ. इज द नंबर ऑफ चीताज इन द वर्ल्ड गोइंग अप और डाउन? चीताज की तादाद दुनिया में ऊपर को जा रही है मतलब बढ़ रही है, और डाउन या नीचे आ रही है या डिक्रीज कर रही है. तो ये बात हमें यहां से पता चलेगी. आप जब इस डायलॉग की रीडिंग करके आएंगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा. तो बच्चों जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो, रीड करके आओ वो डायलॉग मेरे पास, ताकि मिलके हम इसका जवाब दे सकें. तो बच्चों इसका आंसर लिखते हैं आप. द आंसर इज द नंबर ऑफ चीताज इन द वर्ल्ड इज गोइंग डाउन. तो यहां पर हम एक एरो भी बना देते हैं जो कि डाउन को शो कर रहा है. इसका मतलब है डिक्रीज या आप कहते हैं फॉल. ठीक है, यहां तक ये बात सबको समझ आ गई. एक्सरसाइज 1 कंप्लीटेड. वेरी गुड. हाँ जी, तो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2. एक्सरसाइज 2 को पढ़ लेते हैं. आंसर दिस क्वेश्चंस देन प्रैक्टिस द डायलॉग. आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं. आंसर्स मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं बच्चों. मैं आपको बारी बारी पढ़ के बताऊंगी ताकि ये आंसर्स जब आप अपनी नोटबुक में लिखें तो आपको कोई परेशानी ना हो. चलें जी. नंबर 1, व्हाट इज आंटी ब्रिजेट गोइंग टू टॉक अबाउट? आंटी ब्रिजेट किस बारे में बात करने वाली हैं? शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट चीताज इन नामीबिया. ठीक है, नामीबिया एक इलाका है, एक जगह का नाम है, तो वहां के चीतास के बारे में आंटी ब्रिजेट बात करने वाली हैं. ओके जी. नंबर 2, हाउ फास्ट कैन चीतास रन? एक चीता कितनी तेज दौड़ सकता है, भाग सकता है? अ चीता कैन रन 110 किलोमीटर पर आवर. आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, kmph, km किलोमीटर, p पर hr. ठीक है, ओके जी. नंबर 3, Why are the cheetahs in danger? चीतों को क्या खतरा है? Because farmers in Namibia are killing them. Cheetahs are in danger. ये चीतास जो हैं उनको खतरा इस चीज से है, फार्मर्स वो जो किसान हैं वो उनको क्या कर रहे हैं? They are killing them. उनको मार रहे हैं. नंबर 4, What do cheetahs like eating? चीतास को खाने में क्या पसंद है? They like to eat sheep, goats and deer. तो उनको क्या पसंद है? भेड़, बकरियां और हरण. नंबर 5, हाउ कैन सैंड्रा हेल्प आंटी ब्रिजेट? सैंड्रा आंटी ब्रिजेट की हेल्प कैसे कर सकती है, मदद कैसे कर सकती है? शी कैन गिव आंटी ब्रिजेट सम मनी टू बाय अ गार्ड डॉग. गार्ड डॉग, आई होप आपको ये नजर आ रहा है. तो सैंड्रा क्या कर सकती है? आंटी ब्रिजेट को थोड़े पैसे दे सकती है ताकि आंटी अपने लिए क्या खरीद लें? एक गार्ड डॉग, एक ऐसा कुत्ता जो मुहाफिज है किस चीज का? आंटी ब्रिजेट के फार्मर्स का. तो यहां तक हमें ये बात समझ में आ गई कि ये क्वेश्चंस और इनके आंसर्स कैसे हमने लिखने हैं, और मैंने आपको मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करके भी बता दिए. ठीक है बच्चों, ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4, मैच द सेंटेंसेस हाफ्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस. आपकी बुक में यहाँ पर बच्चों 2 कॉलम्स बने हुए होंगे. एक साइड पे आपको फर्स्ट हाफ नजर आ रहा है, आधा सेंटेंस एक साइड पे लिखा है, और दूसरी साइड पे बाकी का आधा सेंटेंस लिखा है. मैंने यहाँ पर आंसर्स लिख दिए हैं, मैंने मैच करके पूरा सेंटेंस बना के लिख दिया है. यानी एक हाफ ये है, एक हाफ ये है. जो मैंने रेड वाला पार्ट है ये मैंने इस वाले कॉलम में से लेके यहाँ अरेंज करके लिख दिया है पूरा एक सेंटेंस बना के, और आगे मैंने वो लेटर भी लिख दिया है कि जिस नंबर पे ये था. अब मैं आपको इसको पढ़ के बता देती हूँ. नंबर 1, इफ वी टेक अ बोट, अगर हम एक कश्ती में जाएं, वी माइट सी सम हिप्पोज, हो सकता है कि हम कुछ हिप्पोज को भी देख लें. नंबर 2, अनलेस वी मेक अ पार्क फॉर एप्स, जब तक ये नहीं होगा कि हम एक पार्क बना दें, किसके लिए? एप्स यानी बंदरों के लिए. दे विल नॉट बी सेफ, वो सेफ नहीं होंगे. बी है इसका आंसर, और फर्स्ट वाले का जी. आप चाहे तो मैचिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो सेंटेंस के आगे यानी इस हाफ के आगे ये वाला हाफ लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे आपको इजी लगे. नंबर 3, अनलेस वी गिव फार्मर्स डॉग, अगर जब तक हम फार्मर्स को यानी किसानों को डॉग, गार्ड डॉग्स ना दे दें, दे विल शूट द चीतास, वो चीतास को शूट कर देंगे. सो हम ए यहां पर आप मैच कर लें. नंबर 4, अनलेस वी बोरो अ जीप फॉर द डे, जब तक के अगर हम एक जीप पूरे दिन के लिए उधार ना ले लें, वी कांट ट्रैवल इनटू द पार्क, हम पार्क में दूर तक ट्रैवल या सफर नहीं कर सकेंगे. एफ के साथ मैच कर लें.
नंबर 5, इफ वी कीप वाटर बफेलोज, अगर हम पानी में रहने वाली भैंसों का इस्तेमाल करें, दे कैन यूज द मिल्क, क्या कर सकते हैं? यस, वी कैन यूज द मिल्क। नंबर 6, अनलेस दे कीप द रिवर क्लीन, इट कैन बी पॉइजनस, ये जहरीला हो सकता है पानी। ठीक है, यहां तक ये मैचिंग सबने कर ली मेरे साथ? ओके, अब बच्चों यहां तक हमारा लेसन 1 तो खत्म हो गया। लेसन 1 में मजीद कोई एक्सरसाइज हमने नहीं करनी, यहां तक हमारी लेसन 1 की सारी बातें फिनिश हो गई हैं। अब हम करने जा रहे हैं लेसन 2। जल्दी से आ जाएं पेज नंबर 81 पे। इस लेसन का टाइटल है वर्ड्स। एक्सरसाइज नंबर 1, लिसन एंड फाइंड द एनिमल्स, देन लिसन एंड रिपीट। आपने क्या करना है, ये जो लफ्ज यहां पर मैंने लिखे हैं आपकी बुक पे, यहां पर हर लफ्ज के साथ आपको एक पिक्चर बनी हुई नजर आ रही है ना? हाँ जी, तो उस पिक्चर के साथ आप इनको देखें, मैच करें, ताकि इन नामों के साथ आपको उस पिक्चर का अंदाजा हो जाए। अगर तो पिक्चर में ये जानवर आपने पहले देखा है, ये एनिमल पहले देखा हुआ है और आपको उसके नाम का नहीं पता, तो नाम यहां से पढ़ लें। अगर नाम पढ़ा हुआ है, नाम को आप जानते हैं और पिक्चर नहीं देखी, तो उस सूरत में भी आप गौर से देख लें। अच्छा है, बारी बारी इसको देख लेते हैं। सबसे पहला एनिमल है लॉयन, शेर। दूसरा एनिमल है टाइगर यानी चीता। 3, जेब्रा। नंबर 4, बफलो यानी भैंस। नंबर 5, वाटर बफलो, पानी में रहने वाली भैंस। इसकी पिक्चर भी देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। नंबर 6, राइनोसोरस। नंबर 7, हिप्पोपोटामस। नंबर 8, जिराफ यानी जिराफा। तो ये सारे जानवर जो यहाँ लिखे हुए हैं, क्या आपने इन सब की पिक्चर्स देख ली है? आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कौन से जानवर हैं, इनके नाम क्या होते हैं, नाम के स्पेलिंग्स क्या होते हैं और इनकी पिक्चर्स कैसी होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये वोकैबुलरी आपको याद रहेगी, ये स्पेलिंग्स भी आपको याद रहेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। एडजेक्टिव ऑर्डर, मेक फ्रेजेस फ्रॉम द टेबल। आपकी बुक में यहाँ पर बच्चों आपको एक टेबल नजर आ रहा है और इस टेबल को देख के आपको याद आ गया होगा कि मैंने आपको लेसन के शुरू में एडजेक्टिव ऑर्डर के बारे में बताया था। अगर आप भूल गए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को रिवाइंड करके बिल्कुल स्टार्ट में ले जाएं और वहां से आप एडजेक्टिव ऑर्डर को देख लें। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये काम कर चुके हैं, आपको एडजेक्टिव ऑर्डर याद है। तो अब हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव ऑर्डर के फ्रेजेस बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने फ्रेजेस पहले से बना दिए हैं, अब मैं आपको ये पढ़ के बताऊंगी, साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या ऑर्डर रखा है। सबसे पहले हमने लिखा है ए या अ, इसको हम कहते हैं क्वांटिटी या नंबर, पहली बात। दूसरी बात साइज, लार्ज। ग्रे, कलर। ओरिजिन, इंडियन। और उसके बाद आपने नाउन लिख दिया। तो ये क्या था, नाउन। और ये जो सारी बातें हैं ये क्या हैं, एडजेक्टिव्स। ठीक है, फिर देखें अ स्मॉल साइज, ब्लैक एंड व्हाइट कलर, अफ्रीकन आपकी आ गई ओरिजिन, ज़ेब्रा आपका आ गया नाउन। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, ये आ गए एडजेक्टिव्स। ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने उसी टेबल के अंदर से लिए हैं। आपने ये देखना है कि कौन सी चीज सेंस बनाती है। ठीक है, उसी तरह आपने लिखना है। देखिए आप स्मॉल, ब्लैक एंड व्हाइट, अफ्रीकन रेस हॉर्स नहीं लिख सकते क्योंकि हॉर्सेस व्हाइट और ब्लैक नहीं होते। तो ब्लैक एंड व्हाइट इकट्ठे ये जब बात हो रही है तो ये तो हमें पता है कि वो ज़ेब्रास होते हैं जो एक साथ ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं स्ट्राइप्स में। ठीक है, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट वन, 2 यंग ब्राउन अफ्रीकन रेस हॉर्सेस। रेस हॉर्सेस नाउन आ गया, तो अफ्रीकन, ब्राउन, यंग, 2 ये आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव्स। ठीक है बच्चों, यहां तक ये फ्रेजेस किस तरह लिखने हैं समझ आ गई। अगर आप सिर्फ एडजेक्टिव ऑर्डर याद रख लें तो आपको फ्रेजेस बनाने में कभी भी तंगी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी से रिलेटेड है। पुट द एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक फ्रेजेस। आपकी बुक में अब की दफा क्या लिखा हुआ है, आपको एडजेक्टिव फ्रेज पहले से बना के दिया हुआ है लेकिन उसके अंदर एडजेक्टिव ऑर्डर ठीक नहीं है। कोई चीज आगे है, अगर साइज बाद में लिखा है, कलर पहले लिखा है, जंबल अप किया हुआ है, लेकिन हमें तो एडजेक्टिव ऑर्डर याद है। और एडजेक्टिव ऑर्डर को याद रखते हुए हमने क्या करना है, इन फ्रेजेस को लिखना है। मैंने यहाँ आंसर्स लिखनी है तो आपको मैं ये पढ़ के बता देती हूँ कि आपने इनको कैसे सॉर्ट करके अरेंज करके लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखेंगे। फर्स्ट वाला आपकी बुक में लिखा हुआ है, हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ए ब्लू एंड व्हाइट टर्किश जग। ठीक है, क्वांटिटी,
color, origin, noun. A large red Japanese coat. Quantity, size, color, origin and noun. Next. A short brown French jacket. A quantity, size, color, origin and noun. Number 5. Some long black Chinese trousers. Some quantify कर दिया, quantity बता दी. Long, size, black color, Chinese, origin and trousers, noun. Number 6. My long black Spanish boots. My आपने बता दिया कि किससे बिलोंग करते हैं, तो ये हमें बात पता चल गई कि हमने क्या बताना है, या तो क्वांटिटी बतानी है या तो बिलोंगिंग्स बतानी है कि किसकी बिलोंगिंग है. ओके, लॉन्ग, साइज, कलर, ओरिजिन एंड नाउन. एडजेक्टिव ऑर्डर अगर आपको याद है तो आपके लिए एडजेक्टिव फ्रेज बनाना कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है बच्चों. ऑल राइट, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे, नंबर 5. Adjectives beginning in, im and un. Write the words in 3 columns in your notebook. आपने ये जो वर्ड्स यहाँ बॉक्स में लिखे हुए हैं, इन सबको आपने 3 कॉलम्स में लिखना है. बहुत आसान काम है. 3 कॉलम आप कैसे बनाएंगे? पहला कॉलम होगा इन वर्ड्स का, दूसरा कॉलम होगा इम, आई एम वर्ड्स का, और तीसरा कॉलम आपका होगा यू एन वर्ड्स का. ठीक है. अब आपने क्या करना है, जो भी वर्ड्स इन से स्टार्ट हो रहे हैं उनको यहां लिख दें. इनएक्यूरेट, इनएक्टिव, इनडायरेक्ट, इनकम्प्लीट. जो आई एम से स्टार्ट हो रहे हैं, इम, इम्प्रिसाइज, इम्पर्सनल, इम्प्योर, इम्प्रॉबेबल. अन से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, यू एन. अनवांटेड, अनटाइडी, अनयूजुअल एंड अनश्योर. इन सारे लफ्जों के मानी आप अपनी बुक के पीछे दी गई डिक्शनरी में से देख सकते हैं, अगर तो आप देखना चाहें. यहां तक बच्चों ये काम हमारा भी खत्म हो गया और हमने मिलके कर लिया लेसन 1 और लेसन 2. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जहां हम मिलके करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3, और हम फाइनली रीडिंग करेंगे द पाइप पाइपर की. तो तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.